This conference will now be recorded. Docker. So Docker released in 2013 March या मार्च 2013। तो आपका जो डॉकर रिलीज करा गया था ये मार्च 2013 में इंट्रोड्यूस करा गया था एंड इट इज डेवलप्ड बाय सोलोम हैक एंड सेबेस्टियन हॉल। इन दो कैंडिडेट ने मिलकर आपका डॉकर बनाया था। दूसरा जो डॉकर है इट इज अ डॉकर इज अ प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस टूल। यानी कि प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस टूल का मतलब है कि डॉकर इज अ सेट ऑफ प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस टूल का मतलब है कि अगर आपको कोई भी चीज डिप्लॉय करनी है तो आप डॉकर के ऊपर करते हैं। तो डॉकर आपको एक प्लेटफॉर्म यानी कि एक बेस प्रोवाइड कराता है काम करने का। लाइक कहते हैं ना, जैसे हमारा एक लैपटॉप है तो लैपटॉप क्या हमें एक बेस प्रोवाइड कराता है कि हम लैपटॉप पे वीएलसी मीडिया प्लेयर डाल काम कर सकते हैं। इसी तरीके से डॉकर भी हमें क्या कराता है, एक बेस। लाइक वर्चुअलाइजेशन की बात करते हैं तो वर्चुअलाइजेशन हमें वर्चुअल मशीन प्रोवाइड कराता है। इसी तरीके से डॉकर जो हमें प्रोवाइड कराता है इट्स प्रोवाइड द कंटेनर यानी कि बेस प्रोवाइड कराता है। तो दिस इज अ प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस टूल है, दिस नॉट अ पार्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। और डॉकर प्रोवाइड या with the help docker use with the help of docker use OS level virtualization। वर्चुअलाइजेशन तो गाइस वर्चुअलाइजेशन की अगर मैं बात करता हूं देयर आर टू टाइप्स ऑफ वर्चुअलाइजेशन होता है। एक वर्चुअलाइजेशन हमारा होता है हार्डवेयर बेस्ड और एक वर्चुअलाइजेशन हमारा होता है ओएस बेस्ड। तो हार्डवेयर बेस्ड अगर हम वर्चुअलाइजेशन की बात करते हैं तो उसमें आपका आ जाता है VMware, हाइपर-वी, सिट्रिक्स, ये जेन सर्वर, KVM, लिनक्स का KVM, तो वर्चुअल बॉक्स, ये हमारे क्या है, दिस ऑल इज अ हार्डवेयर लेवल वर्चुअलाइजेशन टूल्स। क्योंकि ये हमारे सिस्टम्स के हार्डवेयर को डिस्ट्रीब्यूट कराते हैं। लाइक आपके सिस्टम के अंदर जो भी रैम वगैरह फ्री है तो आप उसकी मल्टीपल वर्चुअल मशीन क्रिएट कर सकते हो। लेकिन डॉकर जो है इट्स प्रोवाइड द सॉफ्टवेयर यानी कि ओएस लेवल, ओएस वर्चुअलाइजेशन। तो ओएस वर्चुअलाइजेशन जो हमें प्रोवाइड कराता है वो हमारा कौन सा टूल है, डॉकर। गॉट इट द पॉइंट एवरीवन? So VMware hardware, Citrix, Gen Server, KVM, these all is the hardware virtualization tools जहाँ पर हम सिस्टम का अपने कंप्यूटर्स का हार्डवेयर शेयर करते हैं। बट डॉकर इज अ ऑपरेटिंग सिस्टम यानी ऑपरेटिंग सिस्टम वर्चुअलाइजेशन भी होता है। तो उसके अंदर कौन सा टूल यूज होता है, डॉकर यूज होता है। गॉट इट द पॉइंट गाइस? Yes, sir. Yes, sir. दूसरा जो डॉकर जो है इट इज अ ओपन सोर्स। डॉकर इज अ ओपन सोर्स। ओपन सोर्स OS virtualization tools designed to create designed to create
डिप्लॉय एंड रन एप्लीकेशन। जिसकी टूल से आप क्या कर सकते हैं, ओएस वर्चुअलाइजेशन टूल है जिसके थ्रू आप अपना डिजाइन कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो एप्लीकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर डिजाइन कर सकते हो, एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हो, या कोई भी चीज आप इस पे डिप्लॉय कर सकते हो और कोई भी एप्लीकेशन आप इस पे रन कर सकते हो। यानी कि जो काम आप अपने फिजिकल सिस्टम, यानी कि जो आप अपना लाइक कहते हैं ना लैपटॉप पे जो जो काम आप कर सकते हो, ठीक है ना, कोई भी एप्लीकेशन आपको चलानी है, रन करनी है, तो वो सारे काम आप यहाँ पर भी कर सकते हो डॉकर पर भी। और जिस तरीके से हमारा वर्चुअलाइजेशन क्या यूज करता है, वर्चुअल मशीन एंड होस्ट वीएम, होस्ट द ऑपरेटिंग सिस्टम और रन द एप्लीकेशन। लाइक जिस तरीके से वर्चुअलाइजेशन के अंदर ये हमें क्या कराता है, एक वर्चुअल मशीन प्रोवाइड कराता है ना, इसी तरीके से डॉकर हमें क्या प्रोवाइड कराता है, डॉकर हमें प्रोवाइड कराता है कंटेनर। डॉकर हमें क्या प्रोवाइड कराता है, कंटेनर प्रोवाइड कराता है। डॉकर प्रोवाइड द कंटेनर। तो यहां पर क्या है कि वर्चुअलाइजेशन टूल्स क्या होस्ट कराते हैं, वीएम, और वर्चुअल मशीन के ऊपर हम सारी चीजें यूज करते हैं। बट डॉकर हमें यहाँ पे क्या कराता है, कंटेनर। यानी कि यहाँ पर अगर हम डॉकर यूज कर रहे हैं तो हम सारी चीजें कंटेनर के ऊपर बनाएंगे, और अगर हम वर्चुअलाइजेशन टूल्स वीएम, हाइपर-वी, जैन या केवीएम यूज कर रहे हैं तो यहाँ पर हम जो भी चीज बनाएंगे वो पर्टिकुलर वीएम और वीएम के ऊपर क्रिएट करेंगे। तो सिंपल सा है, विद द हेल्प ऑफ डॉकर डॉकर create container, or with the help of container या inside the container, या inside the container लिख देते हैं, inside the container deploy, या inside the container deploy and run application। गॉट इट द पॉइंट गाइस? दोनों में क्या फर्क है कि वर्चुअल मशीन पे भी हम ये काम कर सकते हैं और कंटेनर पे भी कर सकते हैं। तो जो चीजें आप वर्चुअल मशीन पे कर रहे हो वो काम आप कंटेनर पर भी कर सकते हो। गॉट इट द पॉइंट गाइस? Yes, sir. But Docker use Linux kernel. Its work in Linux. तो जो डॉकर है वो कंफर्टेबल किसके साथ है, लिनक्स के साथ है। तो जो डॉकर है वो लिनक्स का कर्नल यूज करता है। सो अगर आप इसको विंडोज पे भी इंस्टॉल करेंगे तो वहां पे भी ये एक लिनक्स का प्लेटफॉर्म हमें देगा। ठीक है, सो ये क्या करता है, तो डॉकर यूज द लिनक्स कंटेनर एंड इट्स वर्क इन लिनक्स। वी डोंट रिक्वायर्ड व्हेन वी deploy and run any applications in container. It's not required complete operating systems। सो अगर आप डॉकर, पहला तो लिनक्स का कर्नल यूज करता है, और व्हेन वी डिप्लॉय द एंड रन एनी एप्लीकेशन इन अ कंटेनर, अगर हम कंटेनर पे कोई भी चीज डिप्लॉय करना चाहते हैं तो उसके लिए वो उसको पूरा का पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम्स की जरूरत नहीं है।
तो कभी भी डॉकर के ऊपर आप कोई भी चीज करेंगे तो वो आपका पूरा का पूरा एंटायर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं रहेगा। इट्स यूज बेस, बेस का मतलब है फिजिकल सिस्टम, फिजिकल सिस्टम्स, ऑपरेटिंग सिस्टम्स। ये क्या यूज करता है, अगर आप कंटेनर बनाएंगे तो उस कंटेनर के लिए ये क्या करेगा, जैसे वर्चुअल मशीन पे हमें ओएस डालना पड़ता है ना, इसी तरीके से कंटेनर पे हमें ओएस नहीं डालना पड़ता। ये क्या करता है कि ये फिजिकल सिस्टम का ही ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करेगा। इट यूज फिजिकल सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम व्हेन यू क्रिएट कंटेनर एंड यूज स्मार्ट इमेज। तो स्मार्ट इमेज क्या है मैं आपको आगे बताऊंगा। तो सिंपल सा है कि लाइक अगर आपको यहाँ पर VLC मीडिया प्लेयर चलाना है इस VM पर, या मैं कहता हूँ आपको कोई वेबसाइट डिप्लॉय करनी है जावा से, तो आप क्या करोगे, पहले इस पर्टिकुलर मशीन पे OS इंस्टॉल करोगे, OS इंस्टॉल करने के बाद जावा इंस्टॉल करोगे, और जावा इंस्टॉल करने के बाद वेबसाइट बनाओगे। यस या नो गाइस, यही करोगे Yes, sir. रोशन, यही होगा ना। सर बट कंटेनर पे, और ये जो वर्चुअल मशीन है ये इस फिजिकल मशीन पे बनी हुई है, यानी कि ये जो आपकी ब्लैक कलर की दिस इज अ फिजिकल मशीन, और इसके ऊपर आपने वर्चुअल मशीन बनाई है। तो क्या है, एक OS तो आपका फिजिकल मशीन पे भी चल रहा है, एक OS तो आपका फिजिकल मशीन पे चल रहा है, और दूसरा OS आप कहां पे डाल रहे हो, VM पे भी डाल रहे हो। यानी कि एक OS ने तो यहां पर आपका 4 GB रैम और 50 GB स्पेस ले लिया, और सेम है जब आप वर्चुअल मशीन बना रहे हैं तो वर्चुअल मशीन पे भी वो क्या कर रहा है, 4 GB रैम एंड 50 GB स्पेस का यूज कर रहा है। गॉट इट द पॉइंट गाइस। अगर आप हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन यानी कि अगर आप वर्चुअलाइजेशन यूज करते हो, गॉट इट माय पॉइंट एवरीवन। तो यानी कि आपका कितना स्पेस, 100 GB स्पेस और 4 GB रैम तो सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए ही चली गई। बट कंटेनर क्या करता है कि अगर आपके, ये आपकी फिजिकल मशीन है, इज इट योर फिजिकल मशीन, और इस मशीन पे भी क्या है, सेम ही कॉन्फ़िगरेशन है। सेम कॉन्फ़िगरेशन की अगर मैं बात करता हूं गाइस, तो इज इट लाइक 4 GB रैम एंड 50 GB स्पेस इसने भी ले लिया OS के लिए, जो सेम यहां पर लिया है। बट जब आप कंटेनर बनाओगे ना, तो एक कंटेनर क्या करेगा, ये सिर्फ जावा इंस्टॉल करेगा, यहां पर OS नहीं लेगा। ये OS क्या करेगा, जो हमारी बेस मशीन का OS है ना, उसी को यहाँ पे यूज कर लेगा। तो आपकी क्या हो गई, ये OS वर्चुअलाइजेशन करा रहा है, और आपकी OS नहीं होगा तो आपकी 4 GB रैम और 50 GB स्पेस बच गया। यस और नो गाइस, Yes, एवरीवन। sir. सो इस यस सर। तरीके से आपकी कॉस्ट कम होगी। रोशन समझ में आया क्या हुआ यहाँ पर, वो OS सर वर्चुअलाइजेशन करा रहा है जो सर मेरी। हाँ बताइए। सर अकॉर्डिंग टू यू सर, एक्चुअली आप तो सर फिर ये कहना चाह रहे हो सर एक सिस्टम के अंदर मल्टीपल सर हम एप्लीकेशन चला सकते हैं, या फिर हम हाँ मुझे जी, जावा चलाना हो एक कंटेनर में, या फिर मुझे दूसरे कंटेनर में मुझे PHP चलाना हो, तो हाँ सर जी रैम तो सर बिल्कुल वही चला यूज सकते हो। करेंगे सेम तो सर। तो सर फिर हाँ जी। बेनिफिट क्या हुआ सर, अगर मेरे पास 4 GB रैम है, 4 GB रैम के सर दो एप्लीकेशन हमारे डिवाइड हो जाएंगे 2 and 2। नहीं, तो यहाँ इस पे बेनिफिट क्या हुआ, यहाँ पर बेनिफिट क्या हुआ रोशन, सिंपल सी बात है यार। देखिए आपका क्या है कि आपको 3 चीजें चाहिए। मैं कहता हूं जावा, PHP एंड SQL। गॉट इट माय पॉइंट। सर अब सिंपल सा है कि PHP को रन करने के लिए आपको जो स्पेस चाहिए PHP के लिए, वो आपको सिर्फ मैं कहता हूं 500 MB स्पेस चाहिए। जो आपका प्रोजेक्ट है 500 MB का प्रोजेक्ट है, और जिसको रन करने के लिए आपको 1 GB रैम ही चाहिए। गॉट इट माय पॉइंट। सेम है जावा, है जावा का आपने कोई प्रोजेक्ट बनाया है, वो स्पेस ले रहा है 500 MB, और उसको भी रन करने के लिए 1 GB रैम चाहिए। और डेटाबेस है तो डेटाबेस आपने इंस्टॉल करा, तो डेटाबेस अगर आप यहाँ पे कर रहे हो लाइक का SQL ही मैं ले लेता हूं,
वो भी आप 500 MB स्पेस ले रहे हो, उसको SQL को रन करने के लिए आपको 1 GB रैम की जरूरत है। गॉट इट दिस पॉइंट एवरीवन? अब आप क्या करोगे? आप क्या करोगे? 3 सर्वर लिए और इन तीनों सर्वर पे पहले तो आप ऑपरेटिंग सिस्टम डालोगे, यस या नो एवरीवन? Yes, sir. ओएस ने, मैं कहता हूं 100 GB आपका ओएस ले गया, फिर ओएस रैम भी तो लेगा, 4 GB रैम ले गया। रोशन, गॉट इन माय पॉइंट? सर अब इतना करने के बाद अब आप क्या करोगे? अपना जो प्रोजेक्ट है उसको डिप्लॉय करोगे इसके ऊपर, यानी कि PHP इंस्टॉल करके अपनी एप्लीकेशन रन करोगे। तो अब टोटल एक सिस्टम कितनी रैम चाहिए? 4 GB और प्लस 1 GB 5 GB रोशन, और 100 GB स्पेस और। यस सर, यस सर। बट कंटेनर के अंदर ये वाला सिस्टम ही नहीं है, तो अब आपका काम कितने में हो रहा है? हमारे 4 GB रैम में। हाँ, तो 1 GB तीनों को दे दी मैंने, क्योंकि मेरी एप्लीकेशन तो 1 GB रैम ले रही है ना। ओके ओके, समझ गया समझ में समझ आया गया। कुछ? क्या समझे यस बताओ? सर, यस मतलब, हाँ मतलब मेरे एप्लीकेशन को अगर 1 GB रैम रिक्वायर्ड है, तो हमने जो मेरी 3 GB रैम जो मेरी वेस्टेज जा रही थी वहां पे, आपने उसको भी यूज कर लिया। बिल्कुल, ओएस में अब नहीं चाहिए मुझे, ओएस के लिए जरूरत ही नहीं है ना, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि अगर आप 3 सर्वर बनाते हो तो आपके तीनों सर्वर पे ओएस डालना पड़ेगा, तो 300 GB तो स्पेस ओएस ही ले गया मेरा, ये स्पेस बचा। आप विंडो 10 यूज करते हो तो विंडो 10 भी तो अपनी रैम और हाँ स्पेस हाँ लेती है ना, हाँ, सी ड्राइव, और फिर प्लस में बिल्कुल वो बिल्कुल। रैम भी बची जो मेरा ओएस यूज करेगा। तो यहाँ पर यस यस, ओएस की समझ गया, लेयर हटने से, मतलब कॉस्ट कटिंग यहाँ हो पे गई यहाँ ओएस पे की आप। लेयर हटने से, हाँ, तो ओएस की लेयर हटने से तो आपकी क्या हो गई? PHP और जावा और एसक्यूएल तीनों क्या चल जाएंगे? 1-1 GB में चल जाएंगे। तो अगर मैं पहले वाले कंसेंट से चलाता तो मेरे को यहाँ पे चाहिए थी 16 GB रैम, 16 GB रैम प्लस 3 GB मेरे को वो एप्लीकेशन रन करने के लिए, यानी कि यहाँ पे टोटल मेरे को इस सिस्टम पे चाहिए थी 18 GB रैम, अगर मैं फंडा यूज करता हूँ वर्चुअलाइजेशन का। बट अगर मैं कंटेनर वाला सिस्टम यूज करता हूं तो मेरा बेस मशीन पे 4 GB रैम है, तो मैं क्या करता हूं, मैं यहां पे ले लेता हूं 7 GB रैम, तो 4 GB तो मेरी ओएस ने ले ली, बाकी एप्लीकेशन को रन करने के लिए मेरे को कितनी रैम और चाहिए? 3 GB। तो अब मेरा काम कितनी GB रैम में हो गया? 7 GB रैम में हो गया ना, यस और नो? यस सर, यस सर। Yes, sir. दूसरा, मेरे 3 एप्लीकेशन के लिए 300 GB स्पेस भी बच गया, हार्ड ड्राइव भी तो बची मेरी। तो मैं यहां पर जी सर। कंटेनर्स बनाता हूं इसीलिए। गॉट इट द पॉइंट? यही चीज हम जी सर। प्रैक्टिकली भी करेंगे, जो चीज गाइस बता रहा हूं यही डॉकर का प्रैक्टिकल भी है। इज इट क्लियर गाइस? हर्ष, यस सर, Yes, गॉट sir. इट। कडी, ओमिका क्लियर है? शुभम यस सर, क्लियर है। आवाज तो नहीं गया? रोशन आपका क्लियर हुआ? सर क्लियर, गॉट इट। बट अब जो मैं डॉकर 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 बोल रहा हूं ना गाइस, एक्चुअली में इट्स नॉट अ डॉकर, इसको हम बोलते हैं डॉकर इंजन। सो यू कैन इंस्टॉल डॉकर इंजन on any operating system। आप डॉकर इंजन किसी भी सिस्टम पर इंस्टॉल कर सकते हो, बट डॉकर रिक्वायर्ड लिनक्स kernel कर्नल, बट डॉकर को रन करने के लिए आपको लिनक्स ही चाहिएगा। तो इसलिए डॉकर जो काम करता है ना वो आपका लिनक्स पे करता है। तो डेवऑप्स के मोस्टली जो टूल्स हैं गाइस वो लिनक्स बेस्ड है।
दूसरा है जो डॉकर राइट इन गो लैंग्वेज। तो जो डॉकर है ना वो आपकी किस लैंग्वेज से बना है? गो लैंग्वेज का यूज करा गया है डॉकर के टूल को डिप्लॉय करने के लिए। सो बिफोर डॉकर क्या था कि जो भी किसी को कोई भी एप्लीकेशन रन करनी थी तो उसके लिए पहले वो क्या करता था। अगर मैं फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करता हूं तो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या है कि लाइक मैं कहता हूं कि एक पीएचपी सर्वर, एक जावा सर्वर और एक आपको उसका सर्वर बनाना है, लाइक एसक्यूएल डेटाबेस सर्वर बनाना है। गाइस होल्ड करना। तो गाइज अगर आप बात करते हैं, देखिए स्टार्टिंग में भी मैंने आपको इंट्रोडक्शन बताया था ऑन प्रीमाइज। ऑन प्रीमाइज का मतलब है कि ऑन प्रीमाइज पे अगर मेरा कोई प्रोजेक्ट है कि लाइक, तो मेरे को वहां पे क्या करना पड़ेगा, फिजिकल 4 सर्वर खरीदने पड़ेंगे। अब इन 4 सर्वर्स में मैंने क्या करा, यहाँ पर मिनिमम 8 GB रैम दे दी और ओएस डाल दिया, लाइक कोई भी लिनक्स इंस्टॉल ही कर दिया है। सपोज करो आप लिनक्स पर ही करना चाहते हो और यहाँ पर आपने हार्ड ड्राइव भी आपने ले ली HDD लाइक 1 TB आपने हार्ड डिस्क ले ली ईच एंड एवरी सिस्टम के अंदर। बट अब क्या हो रहा है, अब आपने यहाँ पर ही डाला, अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि पहले तो 3 GB स्पेस तो मेरा ओएस ही ले गया। इस रैम में से 1 TB में से 3 GB ओएस तो मेरा कौन ले गया, स्पेस। 3 GB रैम ओएस ले गया और 50 GB स्पेस या 100 GB स्पेस। क्लियर दिस गाइस? पहले विंडो 10 इंस्टॉल करोगे ही ना? यस सर। तो यहाँ पे पहले क्या हो गया, ओएस ले लिया सारे के सारे सिस्टम्स ने। तो पहले तो मेरा ओएस के लिए माइनस करो, तो ओएस के लिए जो भी आपके में 3 GB रैम और 100 GB यानी कि 1 TB में से आपकी 3 GB रैम चली गई और 100 GB यानी कि 3 GB रैम OS used by OS and 100 GB space used by OS. Got it the point guys? 1 TB पे। अब आपने क्या करा, यहाँ पर डिप्लॉय करा अपना प्रोजेक्ट। तो प्रोजेक्ट था आपका लाइक PHP, जावा और डेटाबेस। आपने यहाँ पर ये इंस्टॉल करा, इस फिजिकल सर्वर की बात कर रहा हूँ। तो कहता मैं कहता हूँ फिजिकल सर्वर पे कि अब यहाँ पर जब आपका प्रोजेक्ट रन हुआ, तो प्रोजेक्ट जब रन हुआ तो यहाँ पे अब क्या आया, यहाँ पे चैलेंज ये आया कि ऑन प्रीमाइस के लेवल पे बात बता रहा हूँ गाइस मैं भी, कि चैलेंज ये आया कि यहाँ पर आपका जो PHP है या जावा है या मैं बात करता हूँ SQL, ये ओनली 1 GB स्पेस ले रहे हैं, 1 GB स्पेस। और रैम जो इनको रिक्वायर्ड है वो भी 1 GB रैम रिक्वायर्ड है, दैट्स इट। यानी कि टोटल मेरे हर सिस्टम पर 100 प्लस 1 यानी कि टोटल 101 GB HDD स्पेस यूज हो रहा है
और 3+1 GB मेरी क्या हो रही है, रैम यूज हो रही है। गॉट इट गाइस? इज इट क्लियर एवरीवन? यस सर। अब सर बाकी रिमेनिंग जो चीजें पड़ी हुई हैं वो मेरी वेस्ट हो गई, क्योंकि मेरी तो 8 GB रैम है ना एक सर्वर पे, बट मैं रिमेनिंग 4 GB रैम तो यूज ही नहीं कर पा रहा। यस या नो? और मेरे देखिए तो सर 101 GB यानी कि अप्रोक्सीमेटली Yes, sir. 900 GB मेरी हार्ड डिस्क एक सिस्टम पे ब्लॉक हो गई है, जबकि मेरे टोटल कितनी कॉस्ट आ रही है, मेरी टोटल तो यहाँ पे 12 GB रैम और 300 GB हार्ड ड्राइव यूज हो रही है मेरी। बट इसके लिए, इतने से काम के लिए मैंने ऑन प्रेमाइस में 3 तो सर्वर रख दिए। 3 सर्वर में मेरी 24 GB रैम, 3000 GB हार्ड डिस्क वो भी ब्लॉक हो गई और मेरी रैम भी ब्लॉक हो रखी है, मेरा स्पेस भी। तो ये भी एक चैलेंज था। इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए आपकी आई थी सेकंड नंबर पे वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी। लाइक एक सिस्टम लिया हायर कॉन्फ़िगरेशन, कंपनी ने उसमें क्या करा, 16 GB रैम लगाई, और 16 GB रैम लगाने के बाद कंपनी ने यहाँ पे क्या करा, 1 TB हार्ड ड्राइव लगाई इसके अंदर, और 1 TB हार्ड ड्राइव लगाने के बाद कंपनी ने क्या करा, यहाँ पर वर्चुअल मशीन क्रिएट कर दी। ये 3 वर्चुअल मशीन बना दी, और ईच एंड एवरी वर्चुअल मशीन को यहाँ पर उन्होंने क्या करा, वही 4 GB रैम दे दी और 300 GB HDD। सो गाइस कितनी कॉस्ट बची है अब आपकी 16 GB में से? 2 मशीन की 4 तो GB कॉस्ट तो बच गई सर। कॉस्ट बच गई ना? यस सर। और अभी भी मेरे पास 4 GB रैम फ्री है जो मेरी फिजिकल मशीन के पास ही है। दिस इज अ वर्चुअलाइजेशन। लेकिन जब कंटेनर, जब डॉकर वाली इंफ्रास्ट्रक्चर आया, तो डॉकर वाले इंफ्रास्ट्रक्चर में अब क्या हुआ कि सपोज करो ये बेस मशीन है, ये आपकी सेम ही मशीन में ले रहा हूं 16, मैंने अब यहाँ पे ले लिया 16 GB की जगह 8 GB रैम और लाइक 1 TB हार्ड डिस्क, 1 TB ना लेके मैंने यहाँ पे ले लिया 500 GB, मैंने यहाँ पे ले ली 250 GB। और अब मैंने यहाँ पे क्या करा, पहले तो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करा, तो ये मेरा चला गया लिनक्स, और सपोज करो इसने मेरी यहाँ पे रैम ले ली 4 GB एंड 100 GB HDD in a Docker. Guys, this is a on-premise, this is a virtualization concept, और this is a 100 GB HDD ले ली मैंने। और अब मैंने क्या करा, then I install the container, यानी कि मैंने यहाँ पे इंस्टॉल करा Docker engine, और विद द हेल्प ऑफ Docker engine मैंने अब यहाँ पे क्या करा, मैंने यहाँ पर अपने 3 कंटेनर बना दिए। और 3 कंटेनर में मैंने अब यहाँ पे क्या करा, PHP जिसकी रिक्वायरमेंट ओनली 1 GB रैम थी, जावा जिसकी रिक्वायर 1 GB रैम थी, सारी चीज स्पेस, एंड फिर से जावा SQL जिसकी रिक्वायरमेंट 1 GB स्पेस थी। तो ये 1 GB तो HDD हो गई, और उसके अलावा क्या हो गई, मेरी 1 GB रैम हो गई। सो गाइस अब देखिए मेरे पास टोटल 8 GB थी, 4 GB मेरे यहाँ हो गई, 3 GB रैम यहाँ पे यूज हो गई। अब ये क्या करेगा, ये ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए क्या करेगा, ये बेस मशीन का ही OS यूज करेगा इनको रन करने के लिए, मुझे कंटेनर में OS डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
सो अब आप बताइए कि 8 जीबी में से अभी भी आपकी कितनी रैम यूज हुई है? 7 जीबी रैम यूज हुई है। 250 जीबी मेरी हार्ड ड्राइव थी, बट मेरी हार्ड ड्राइव कितनी हुई है? 1000 ऑफ 3 जीबी। तो कॉस्ट बची या नहीं बची? तीनों सिनेरियो आपके सामने है गाइस। गॉट इट द पॉइंट? Yes, sir. रोशन क्लियर हुआ? यस सर। चलिए, सो गाइस होप सो कि आप लोगों का अब कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा पूरी तरह। अगर जिसका भी ऊपर थोड़ा बहुत डाउट होगा यहाँ पर, तो यहाँ पे मैंने पूरा क्लियर कर दिया वो कुछ। ओमिका, इज इट क्लियर? अब गाइस कंसर्न क्या करता है यहाँ पे नेक्स्ट, कि सपोज करो, तो आपके ऊपर है, आप ऑन प्रेमाइज करना चाहते हो, वर्चुअलाइजेशन करना चाहते हो, या आप डॉकर यूज करना चाहते हो। सो डॉट कि आप ये जो बेस मशीन ले रहे हो, ये आप बेस मशीन फिजिकल भी ले सकते हो, आप वर्चुअल मशीन भी ले सकते हो, या आप क्लाउड पे भी ले सकते हो। चॉइस इज योर। सो हम जो यूज करेंगे, हम क्लाउड पे यूज करेंगे। तो नेक्स्ट अब आता है कि लाइक कि हमने यहाँ पर एक अपनी एप्लीकेशन डिप्लॉय करनी है। लाइक मेरे को एक यहाँ पे डिप्लॉय करना है, DEPLOY, डिप्लॉय वेब SERVER सर्वर। तो मुझे अगर वेब सर्वर डिप्लॉय करना है, तो गाइस देखिए, अब मैं सिर्फ अभी एक्सप्लेन आपको बता रहा हूं। याद हो तो हमें गिट पढ़ा था, तो गिट पे कौन काम करता है? डेवलपर। डेवलपर। तो डेवलपर ने क्या क्रिएट करा? वेब पेज। और डेवलपर ने वो वेब पेज कहां पर सेव कर दिया? GitHub. गिटहब पे। अब ये आ गया हमारा गिटहब, और ये वेब पेज आ गया यहाँ पर। इतना क्लियर है सभी का? अब हमारी Yes, sir. पिक्चर में आती है तीन चीजें। 1, 2, 3, सो अब आता है यहाँ पर कि ये मेरा आता है कि यहां से गिटहब से कौन पुल करेगा कोड को? Jenkins. Jenkins जेंकिन करेगा पुल। और वो क्या करेगा? build करेगा. क्रिएट Create. इमेज। मैं इमेज क्रिएट कराऊंगा जेंकिन से, और जेंकिन को बोलूंगा कि आपको ये इमेज सेव कर देनी है। कहां पर? डॉकर हब के अंदर। क्योंकि गाइस डॉकर जो अपनी इमेजेस उठाता है ना, वो डॉकर हब से लेता है। तो डॉकर हब पे आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा अपना। डॉकर हब के अंदर उसने यहाँ पे क्या इमेज क्रिएट कर दी? वेब इमेज क्रिएट कर दिया। अब इस वाली मशीन पे मेरा डॉकर इंजन है। दिस इज माय डॉकर इंजन। अब डॉकर इंजन का क्या काम है कि अब अगर आपको, और दीज ऑल मशीन आर कनेक्टेड थ्रू द इंटरनेट। अब डॉकर इंजन में मुझे अगर एक कंटेनर बनाना है, लाइक आई एम क्रिएट अ कंटेनर। कंटेनर का मतलब कि मैं एक वेब सर्वर का कंटेनर बनाना चाहता हूं यहाँ पर गाइस। तो डॉकर इंजन क्या करेगा? डॉकर इंजन यहां से यहां पर पहले तो क्या करेगा? पुल करेगा इमेज को। पुल इमेज फ्रॉम डॉकर हब एंड क्रिएट
कंटेनर, और फिर वो क्या करेगा, पुल करने के बाद कंटेनर क्रिएट करेगा। तो जैसे डॉकर यहां पर आप कंटेनर बनाओगे तो सबसे पहले वो क्या करेगा, इस पर्टिकुलर इमेज को पुल करके ला देगा आपको वेब की, और फिर वेब से पुल करने के बाद वो क्या क्रिएट कर देगा, यहां पर कंटेनर क्रिएट कर देगा। या आप यही सेम काम जेंकिन के थ्रू, अगर यहां तो ये मैनुअल वाला है, अगर आप चाहते हो कि जेंकिन यहां से पुल करके लाए तो जेंकिन भी ये काम कर सकता है। जेंकिन क्या करेगा, यहां से इमेज को पुल करेगा और पुल करके आपको यहां पे पुश कर देगा। यही काम आप जेंकिन से भी करा सकते हो। सर ये एक बार दोबारा करना है, वेब इमेज से डॉकर हब से जैसे डॉकर इंजन पुल कर रहा है, देन हाँ, वेब डॉकर हब से ये ऑटोमेटिक, यानी कि आप जब भी कंटेनर बनाओगे ना, तो अगर वो इमेज नहीं है तो डॉकर इंजन अपने आप ही डॉकर हब के पास जाएगा। गॉट इट माय पॉइंट? ओके अपने आप ही वो डॉकर हब से लेकर आएगा इमेज आपको, पर्टिकुलर इमेज। तो वहां पर ये क्या है, ये भी हमारी पब्लिक रेपोजिटरी है। तो यहाँ पर सब लोगों ने क्या है, अपनी इमेजेस बना के डाली हुई है। तो जो भी मुझे लाइक एक वेब सर्वर भी बनाना है, तो मैं क्या करूंगा, वो डॉकर हब से लेके आ जाएगा। तो यहाँ मैं मैनुअली क्रिएट कर रहा हूँ, अगर आप चाहते हो ऑटोमेटिकली हो तो मैं यहाँ पे जेंकिन के अंदर एड ऑन कर दूंगा। तो अब जेंकिन क्या करेगा, वहां से इमेज लाएगा और यहाँ पे जाके मेरा कंटेनर क्रिएट कर देगा अपने आप ही। दोनों प्रोसेस में समझ में आ रहा है? एक मैनुअल प्रोसेस है, ये पर्पल कलर इज मैनुअल। तो अगर आप मैनुअल करते हो तो डायरेक्ट डॉकर हब से लेके आएगा। अगर आप ऑटोमेशन डालते हो तो डेफिनेटली कि आपको जेंकिन की सेटिंग्स डालनी पड़ेंगी। इज इट क्लियर गाइस? यस सर हेलो, यस सर, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? क्लियर सर। और यहाँ पे आके वो एक, यस सर। चलिए गाइस, और यहाँ पे आके वो एक अच्छा सा एक डिजाइन स्टाइलिश सा कंटेनर बना देते हैं हम, जो लगे कि हाँ कंटेनर सा है भी। ये आपका एक कंटेनर बना देगा। होल्ड करना गाइस। सर ये कंटेनर ऑटोमेटिक बनेगा या फिर कुछ ऐसा बनाना पड़ता है? हेलो क्या कह रहे थे? कोई कुछ कह रहा था कंटेनर के लिए? जी सर, मैं कह रहा था सर ये कंटेनर खुद से सेल्फ क्रिएटेड होता है या फिर कुछ ऐसा बनाना पड़ता है या ऑटोमेटिक है ये भाई सेल्फ खुद कुछ से क्रिएट क्रिएट नहीं कर होता, लेता? सब बनाना होता है। ठीक है, ओके ओके सर, तो सेल्फ सिर्फ घास फूस ही उग वो तो सकती है, प्रैक्टिकल में ही कंटेनर होगा। क्या चीज ओके सर, बनाएंगे, ये सारी क्योंकि आपने चीजें हम बताया कंटेनर बन जाएगा तो वो ओके सर। बन जाएगा का मतलब है, अगर मैं यहाँ पे सेटिंग डालूंगा तो ये बनाएगा इधर से, नहीं तो हम मैनुअल बनाएंगे, अपने आप नहीं बनेगा। कंटेनर को थोड़ी ना पता है कि इसमें आपको PHP रन करना है, जावा करना है, या एसक्यूएल करना है, आपको वेब सर्वर बनाना है, क्या चीज बनाना है। हम्म। रोशन गॉट इट द पॉइंट? संदीप, हर्ष, अभिषेक, अजय? जेनकिन तो सर ऑटोमेटिक बना देगा ना? हाँ, जेंकिन में ऑटोमेशन का आ यूज गया मेरे करेंगे तो। ना हम। किसके समझ में आ गया? कौन बोल रहा था भाई? हर्ष? सबका क्लियर हो यस गया सर, ना? यस सर। यस सर। चलिए, यस सर यस तो लगता है डेवऑप्स इंटरेस्टिंग है। यस सर।
सो गाइस हम अपनी इमेजेस भी बनाएंगे और हम डॉकर हब से भी। आप डॉकर हब से इमेज नहीं लेना चाहते तो आप डेवलपर को बोलिए, वो आपको इमेज कोडिंग करके देगा। तो डेवलपर वो सारी चीज आपके कोड में ऐड करेगा, तो आप इमेज खुद से बना सकते हो। तो आप अपनी इमेजेस भी यहाँ पे कस्टम इमेजेस भी रख सकते हो। आप चाहते हो कि आपके जो इमेज है उसके अंदर क्या क्या चीजें आपको मिले प्री डिफाइंड, तो आप ऐसी डेवलपर को बोलेंगे, वो कोड लिखेगा और आपको वो इमेज बिल्ड करनी है, और बिल्ड करने के बाद आप उसको डिप्लॉय कर दीजिए। तो ये सारी लैब्स हम इसमें करेंगे। तो अब पता लग गया मैंने क्यों बोला था कि अगर हम नेक्स्ट टूल पढ़ेंगे तो हमारा जेंकिन और गिट पैरेलली चलेगा। गॉट इट गाइस? जी सर। सो फिलहाल मैं ये वाला पार्ट नहीं ले रहा हूं, ये वाला पार्ट मैं अभी एड ऑन नहीं कर रहा हूं अपने लैब के अंदर। अभी मैं ये वाला पार्ट ले रहा हूं, डायरेक्ट वाला। वेट गाइस, वेट। चलिए अब गाइस, सो हमारा सिनेरियो ये है कि हम लोग अपना एक पहले जाएंगे अपने एक वर्चुअल मशीन क्रिएट कर रहे हैं गाइस क्लाउड पे। उस लाइनक्स की उस वर्चुअल मशीन के ऊपर हम अपना डॉकर इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। और डॉकर के ऊपर इंस्टॉल करने के बाद हम डॉकर पे अपना एक कंटेनर बनाएंगे, और उस कंटेनर के अंदर हमारी होगी वेबसाइट, यानी कि हम एक वेब सर्वर डिप्लॉय कर रहे हैं। अभी तक जो आप वेब सर्वर कर रहे थे वो आप डायरेक्ट इंस्टेंस पे कर रहे थे, इस समय हम वेब सर्वर डिप्लॉय करेंगे कहां पर? कंटेनर पे। तो हम कंटेनर पे डिप्लॉय वेब सर्वर इन अ कंटेनर। गॉट इट द पॉइंट गाइस? यस सर। जी सर। तो नेक्स्ट टाइम आपको याद होगा कि हमने वेब सर्वर तो बनाया था, लेकिन उसके लिए हमने एक वर्चुअल मशीन बनाई थी। लेकिन अब यहाँ पर आप मल्टीपल वेब सर्वर डिप्लॉय कर सकते हो। यहाँ पर आप मल्टीपल कंटेनर बनाइए और मल्टीपल वेब सर्वर्स को डिप्लॉय करा सकते हो। तो आगे आगे चलते हैं, देखते हैं। एटलीस्ट मेरे को डॉकर के लिए 4 क्लासेस पूरी चाहिए ही चाहिए, 4 वीक्स मिनिमम, 4 वीक्स तो नहीं, 4 क्लासेस, तब जाके आपका ये डॉकर क्लियर होगा। तो चलेगा, टोटल आई और एम कितने जस्ट, क्लासेस होंगे? या डज नॉट मैटर रिमेनिंग शुभम कितनी क्लासेस है, मैं यार टॉपिक के हिसाब से चलता हूँ। आप कहो तो इनको 5 वो क्लास तो में सर खत्म सही करो, है। आपको तो 50 क्लास में भी ना होने दो। वैसे मोस्टली जो है मैं कर देता हूँ 4 to 5 वीक्स के अंदर फिनिश हो जाता है, यानी 15 to 20 क्लासेस में मैं फिनिश कर देता हूँ। तो देखिए इसके अंदर प्रैक्टिस है यार, आपके ऊपर है कि पूरा सिनेरियो आप समझ रहे हो। तो एक लैब करने के लिए 1.5 से 2 घंटे चले जाते हैं। अब देखो समझाने समझाने में हमारा 1 घंटा चला गया, और अगर मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा ना तो आपको समझ में नहीं आएगा क्या चीज कराने चाह रहे हैं हम। तो इतने डिटेल में आपको कहीं नहीं मिलने वाला, ये आप सर्च कर सकते हो। सो चलिए, तो हम यहाँ पे लॉगिन होते हैं ISH आशीष के अकाउंट से ही। तो टुडे आज आशीष है नहीं हमारा, तो रिफ्रेश ww3 mgb and password is and I'm creating the one to हम यहाँ पे एक ही वर्चुअल मशीन क्रिएट कर रहे हैं गाइस। तो लॉन्च स्टेंस एंड आई एम यूजिंग द Amazon Linux, चॉइसेस और आप कोई भी ले सकते हो।
एंड नेक्स्ट, और कोई भी रीजन आप ले सकते हो, चॉइस इज योर। और मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस बढ़ा देता हूँ वरना आपका सफिशिएंट है ये भी। आप डिपेंड है कि अगर आप 10 कंटेनर बनाना चाहते हो तो उस हिसाब से आपकी बेस मशीन पर रैम भी होनी चाहिए और वो भी होनी चाहिए। एंड आई एम जस्ट गिव द नेम इज डॉकर इंजन। और गाइस कल जो है मैं इसी डॉकर पर ही गिट की एक मशीन बनाऊंगा और आपका जेंकिन भी मैं डॉकर पर ही इंस्टॉल कराऊंगा। पहले हमने अलग अलग मशीन बनाई थी ना, याद हो तो लास्ट क्लास में। अब हम कंटेनर yes, पर sir. ही अपना गिट इंस्टॉल करेंगे। देखेंगे आप गिट सेपरेट चलेगा, कंटेनर जेंकिन का कंटेनर सेपरेट चलेगा। तो वो सारी चीजें अब हम डॉकर पे करेंगे। तो पहले जो हमने 4 मशीनें ली थी, अब एक ही मशीन पे सारी चीजें एक साथ चलेंगी इंडिविजुअल। तो आपको पिक्चर पूरी तरह क्लियर हो जाएगी फिर। एंड सिलेक्ट, रिव्यू एंड लॉन्च and using the DevOps key, and I acknowledge and launch instances. Then view instance, and after view instance I'm just click, so login होते हैं हम इस मशीन से। तो आज ज्यादा नहीं लेंगे गाइस, इतना ही लूंगा फिलहाल, फिर 1 by 1 हम आगे चलेंगे, ठीक है। तो आज कुछ बेसिक कमांड्स यहाँ पर आनी है। तो ये मैं अपनी मशीन से लॉगिन हो गया, sudo sudo स्पेस su स्पेस हाइफन। तो मैं डॉकर आपको रेडिट पे भी करके दिखा दूंगा और उबंटू पे भी कर लेंगे हम और अमेजोन पे भी। सो आप तीनों पे कहेंगे तो तीनों पे हम सेम ही चीज रिपीट कर लेंगे। एंड यम अपडेट -y। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ गाइस, यहाँ पे मैं अपना यम सर्वर अपडेट कर रहा हूँ यहाँ पर। तो ऑलरेडी यहाँ पे अप टू डेट है। और अब मुझे को अगर डॉकर क्या करना है, मुझे अगर अपना डॉकर इंस्टॉल करना है, तो डॉकर इंस्टॉल करने के लिए सिंपल सी कमांड है यम ins। तो पहले मैं यहाँ पे एक चीज दिखा देता हूँ, विच डॉकर यानी कि डॉकर कहाँ है। तो देयर इज नो, अभी मेरा डॉकर इंस्टॉल्ड ही नहीं है तो इसलिए यहाँ पर कुछ दिखाई नहीं रहा है, कोई लोकेशन ही नहीं दिखा रहा। लेकिन अब मैं यहाँ पे करता हूँ यम instl इंस्टॉल docker स्पेस -y। तो ये मेरा डॉकर इंस्टॉल्ड होना स्टार्ट हो गया गाइस। तो ये देखिए सक्सेसफुली मेरा क्या हो गया, यहाँ पर डॉकर इंस्टॉल्ड हो गया। और अब डॉकर इंस्टॉल होने के बाद मैं अगर यहाँ पे अब कमांड चलाता हूँ विच डॉकर, तो विच डॉकर का मतलब है कि ये मेरे को दिखा देगा कि मेरा डॉकर कहाँ पर है। तो WHICH विच डॉकर, सॉरी यार दोबारा से सेम ही कमांड चलाई तो यहाँ पे बोल रहा है कि ऑलरेडी इंस्टॉल्ड। एंड विच डॉकर DOCKER चलानी थी। तो देखिए वो बता रहा है कि आपके जो डॉकर की लोकेशन है वो यूजर के अंदर बिन और बिन के अंदर आपकी क्या है, डॉकर की लोकेशन है। गॉट इट गाइस? किस तरीके से आप डॉकर इंस्टॉल करोगे एवरीवन, इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. तो आगे आता है कि अब मेरे को देखिए यहाँ पे अगर मैं करता हूँ डॉकर इमेजेस, नहीं डॉकर इमेजेस से पहले SERVIC सर्विस DOCKER डॉकर STATUS स्टेटस। तो देखिए यहाँ पर अभी डॉकर की जो सर्विस है वो क्या है, इनएक्टिव है।
तो मुझे क्या करनी पड़ेगी, इसकी डॉकर सर्विस डॉकर स्टार्ट, मेरे को इसकी सर्विस स्टार्ट करनी पड़ेगी और देन अब मैं स्टेटस देखता हूं। तो अब देखिए मेरी डॉकर सर्विस क्या हो गई, एक्टिव हो गई, यानी कि मेरा जो डॉकर है वो अब क्या आ गया, रनिंग में आ चुका है। अब मेरा जो डॉकर है वो किस में आ चुका है, किस कंडीशन में, रनिंग के अंदर आ चुका है। अब रनिंग के अंदर आने के बाद अब डॉकर क्या करेगा, अब डॉकर सिंपल सा है कि मैं CLER क्लियर, सो मैं यहाँ पे देखता हूँ DOCKER डॉकर IMAGES इमेजेस। तो देखिए वो बता रहा है देयर इज अ नो इमेज, मेरे पास कोई इमेज नहीं है, इसलिए वो सिर्फ नाम दिखा रहा है। और मैं लिखता हूँ डॉकर कंटेनर, तो सॉरी डॉकर कंटेनर, मेरी जो कमांड है डॉकर इमेजेस डॉकर कंटेनर, अगर मुझे देखना है तो मैं यहाँ पे कमांड चलाऊंगा CLER क्लियर DOCKER डॉकर PS। सो PS का मतलब है कि डॉकर PS कमांड से यहाँ पर डिस्प्ले रनिंग कंटेनर, तो आपके कंटेनर दिखाएगा जो भी आपके रनिंग है। तो यहाँ पे कोई भी आपका कंटेनर रनिंग ही नहीं है। और अगर मैं यहाँ पे ले लेता हूँ डॉकर PS-A, तो ये आपको क्या दिखाएगा, आपके रनिंग कंटेनर और स्टॉप कंटेनर, यानी कि जितने भी कंटेनर्स आपने बनाए हुए हैं वो सारी की सारी चीज दिखाएगा। यानी कि डॉकर PS का मतलब है रनिंग कंटेनर इज डिस्प्ले द ओनली रनिंग कंटेनर्स, एंड डॉकर PS-A कमांड्स के क्या होता है कि आपके कौन से डिस्प्ले करेगा, ये आपको डिस्प्ले करेगा कि जो भी आपके स्टॉप कंटेनर है या रनिंग कंटेनर है वो सारे के सारे दिखाएगा। तो गाइस यहाँ पे 3 कमांड मैंने चलाई है। यहाँ पर डॉकर इमेजेस, तो इमेजेस दिखेंगे, अभी मेरे कोई भी इसमें इमेज नहीं है। डॉकर PS कमांड से देयर इज नो एनी रनिंग कंटेनर, डॉकर PS-A कोई रनिंग कंटेनर भी नहीं है और कोई स्टॉप कंटेनर भी नहीं है। क्यों, क्योंकि मैंने कोई कंटेनर अभी तक बनाया ही नहीं है यहाँ पे। और अगर यहाँ पे आप देखना चाहते हो डॉकर इन्फो, एक आपकी कमांड होती है डॉकर इन्फो, तो ये बता रहा है कि आपका जो डॉकर है वो स्वाम इनएक्टिव है। डॉकर स्वाम आगे मैं आपको बताऊंगा थोड़ा सा, ये किस पर चल रहा है, वर्जन है, डिफॉल्ट है, कर्नल लाइनेक्स कर्नल यूज कर रहा है, अमेजोन लिनक्स हम यूज कर रहे हैं जिसका x86 बेस्ड है, टोटल मेमोरी 9983.3 MB यानी कि 1 GB रैम है, लोकेशन वो बता रहा है। तो ये पूरी की पूरी डिटेल यहाँ पे दे रहा है, इंफॉर्मेशन जो भी डॉकर हमने यहाँ पर अपना रन करा है उसकी पूरी इंफॉर्मेशन ये यहाँ पर दे रहा है हमें कि हमने जो डॉकर है किस चीज पे चला रखा है। सो दिस इज द कमांड फॉर द डॉकर इन्फो। और उसके बाद DOCKER डॉकर वर्जन, कि आप डॉकर का कौन सा वर्जन यूज कर रहे हो। तो यहाँ पे हम 20.10 जो अभी करंट जो वर्जन है गाइस, इज इट द 20.10.4 वर्जन जो है डॉकर का हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं। सो दिस इज द डॉकर वर्जन, या आप डॉकर हाइफन वर्जन कमांड भी चला सकते हो। तो डॉकर हाइफन वर्जन से वो यहाँ पर आपको दिखाएगा 20.10.4, बट अगर आप खाली डॉकर वर्जन लिखते हैं तो आपको पूरी की पूरी डिटेल दे देगा समरी के साथ। गॉट इट गाइस? हेलो? Yes, sir. Yes, sir. सो Yes, sir. या आप यहाँ पे डॉकर -v कमांड भी यूज कर सकते हो अगर आप यूज करना चाहते हो, तो भी वो आपको दिखा देगा डॉकर -v या डॉकर हाइफन वर्जन या ओनली डॉकर वर्जन, डॉकर सर्विस, डॉकर स्टेटस, डॉकर इन्फो, डॉकर स्टार्ट करना है आपको, डॉकर इन्फो करनी है, डॉकर इमेजेस चेक करनी है, डॉकर PS करना है आपको, ठीक है ना, एंड डॉकर की लोकेशन है तो विच डॉकर कमांड है, डॉकर PS-A कमांड्स आपकी डिस्प्ले करती है अदर चीजों को। सो अब आता है यहाँ पे सिंपल सा कि लाइक मुझे एक कंटेनर बनाना है, मुझे क्या करना है, एक कंटेनर बनाना है वेब सर्वर का। सो आई एम जस्ट CLER क्लियर कर देता हूँ, और क्लियर करने के बाद गाइस देखिए मैं पहले जाता हूँ डॉकर हब पे। दिस इज माय डॉकर हब। सो द कमांड इज hub.docker.com पे, यहाँ पे आप अपना अकाउंट बना लेना, और यहाँ ऑलरेडी मेरा अकाउंट है यहाँ पर। सो मैं सर्च पे जाता हूँ और मैं यहाँ पर वेब सर्वर बनाना चाहता हूँ। तो वेब सर्वर पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ HTTPD यानी कि वेब सर्वर। तो कह रहा है यहाँ पर वेब सर्वर की इमेजेस है 10 मिलियन पीपल ने यहाँ से डाउनलोड करी है, तो ये मेरी इमेज है। तो दिस इज अ पब्लिक इमेजेस।
सो मैं इसी पब्लिक इमेजेस को कंटेनर बनाना चाहता हूँ, सो मैं इसी इमेज के थ्रू कंटेनर बनाएंगे। दिस इज अ स्मार्ट इमेजेस है, इन्हीं को हम स्मार्ट इमेजेस कहते हैं गाइस। तो अब मेरे को अगर इनका कंटेनर बनाना है, तो देखिए आप यहाँ पे क्लिक भी करेंगे, तो मैं इस पे क्लिक करता हूँ। तो सिंपल से मुझे अगर यहाँ पे क्लिक करना है, तो एक दो ऑप्शन है, या तो मैं डायरेक्ट कंटेनर बनाऊं। तो अगर मैं डायरेक्ट कंटेनर बनाऊंगा तो वो क्या करेगा, मेरी इमेज को अपने आप ही पुल कर लेगा, या मैं पहले पुल करूं। तो मैं क्या करता हूं, पहले इमेज को पुल कर लेता हूं। तो डॉकर पुल httpd, ये मेरी कमांड है गाइस, डॉकर पुल httpd। तो मैं यहां पर आया और मैंने यहाँ पे जाके ये कमांड यहाँ पे पेस्ट करी, डॉकर पुल httpd, और ये क्या करेगा, डॉकर हब से अपने आप ही मेरी इमेज पुल करके लेके आएगा। और ये देखिए यहाँ पे डाउनलोड कर रहा है मेरी इमेज को, और इसने यहाँ पर मेरी इमेज डाउनलोड करके दे दी। और अगर आप देखेंगे अब DOCK या डॉकर इमेजेस, तो यहाँ पर वो आपको दिखा रहा है कि आपने एक डॉकर इमेज क्या करी है, पुल करी है। बट अगर मैं यहाँ पे देखता हूं डॉकर DOCK या डॉकर -PS, तो वो बता रहा है कि कंटेनर कोई नहीं है, आपके पास इमेज तो पड़ी है। तो वो क्या कर रहा है, httpd की इमेज लेके आ गया। गाइस, गॉट इट द पॉइंट गाइस? Yes, sir. सर Yes, sir. तो httpd की इमेज, लाइक मुझे अगर उबंटू की चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, डॉकर, मुझे उबंटू की मशीन बनानी है, तो डॉकर पुल उबंटू। तो अभी यहां से उबंटू पुल कर रहेगा। मुझे अगर जेंकिन बनाना है, तो डॉकर पुल जेंकिन, तो जेंकिंस की इमेज भी लेके आ जाएगा। और फिर मैं इन इमेजेस से जेंकिंस लेटेस्ट, सो जेंकिन के लिए यहाँ पे मैं जाता हूँ। तो गाइस वो नाम वहां पर होना चाहिए, सो मैं यहाँ पे जाता हूँ और मैं यहाँ पे लाइक मुझे अगर यहाँ पे जेंकिंस करना है, सो लाइक मैं यहाँ पे कर देता हूँ JENKINS जेंकिंस। तो ये जेंकिंस का यहाँ पर इमेज पड़ी है, मैंने क्लिक करा, सो JENKINS है, सो मैंने शायद स्पेलिंग मिस्टेक कर दी है, JENKINS, यही तो कमांड डाली है मैंने यार। कोई नहीं, मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ इस कमांड को, एंड देन क्लिक एंड देन पेस्ट और देन इंटर। सो नॉट मैनी फर्स्ट अननोन, सो मेरी एक फाइल मिसिंग है। चलिए, सो CLER क्लियर करता हूँ और मैं दोबारा से यहाँ से कमांड चलाता हूँ, डॉकर इमेजेस। सो यू कैन सी गाइस कि मैंने दो इमेजेस वहां से रन करी थी और दोनों की दोनों इमेजेस मेरी यहाँ पर चल गई है। देन अब मेरे को कंटेनर बनाना है अपना। सो लाइक का कंटेनर अगर मुझे बनाना है, तो गाइस मैं यहाँ पे क्या करूंगा, डॉकर रन -NAME नेम, और नेम में मैंने यहाँ पे दे दिया वेब कंटेनर 1, वेब कंटेनर 1, ये मैंने नाम दे दिया, ये मैंने कंटेनर का नाम दे दिया है। तो डॉकर रन कर दे और किसको, एक का नेम हाइफन नेम का मतलब है वेब कंटेनर 1 हाइफन इनिशियलाइज्ड I और T फॉर टर्मिनल। तो IT देन PORT पोर्ट इज इक्वल टू 80:80, क्योंकि मेरा जो वेब सर्वर का पोर्ट है वो पोर्ट नंबर 80:80 हो गया। और जो मैं इमेज लेना चाहता हूं वो लेना चाहता हूं HTTP, एस के नाम से थे, किस नाम से, HTTPD देन /bin/bash। तो क्लिक, तो इनवैलिड डॉकर रन -नेम वेब कंटेनर पोर्ट इज इक्वल टू हाइफन पोर्ट इज इक्वल टू 8080। तो गिव इट गाइस, एक मिनट, पोर्ट इज इक्वल टू क्या कमांड है हमारी, बताओगे क्या नाम है तुम्हारा, ओमिका, कमांड बताओ, क्या एरर आ रहा है इस कमांड में?
यस सर सर मुझे समझ में नहीं आ रहा। कमांड में क्या एरर आ रहा है? -p इज इक्वल टू, तो गाइस ये पोर्ट पूरा ना लिख के पी, और देखिए यहाँ पर मैंने ये अपना पूरा का पूरा एक कंटेनर बना दिया, तो ये मेरा कंटेनर अब बन चुका है गाइस, और मैं इस समय कहां पर हूँ? कंटेनर के अंदर हूँ। तो देखिए यहाँ पे अपाची 2 लिखा आ गया है, दैट मीन्स कि मैं अपने कंटेनर के अंदर हूँ। और अगर आप देखना चाहते हो इस वेबसाइट को कि क्या वेबसाइट आपकी यहाँ पर चल रही है, तो आप देखिए मैं इस मशीन के पब्लिक आईपी को कॉपी करता हूं और देन पेस्ट। सो :80 तो बाय डिफॉल्ट ले लेना चाहिए था, उसे ले क्यों नहीं रहा? चलिए अभी आते हैं हम यहाँ पे। सर और गाइस अगर सर एक क्वेश्चन था सर। हाँ बताइए सर वेब सर्वर के लिए सर हमें इंजनेक्स की नीड नहीं होती क्या? नहीं, इंजनएक्स भी बना सकते हो, वो अलग है। अपाची वेब सर्वर अलग है, टॉमकैट वेब सर्वर अलग है। सो इंजनएक्स ही थोड़ी ना होना चाहिए, काफी सारे प्रोसेस हैं, अलग अलग प्रोसेस हैं आपके पास बनाने के लिए। गॉट इट माय पॉइंट? तो जरूरी नहीं है कि आप उसी तरीके से बनाओ, आपके पास मल्टीपल प्रोसेस हैं कि आप मल्टीपल प्रोसेस से बना सकते हो। अगर सर मुझे अगर सिंगल कोई अगर डोमेन नेम से अगर मैं मल्टीपल मुझे सर सर्विसेज से चलाने हैं, तब तो सर मुझे इंजनेक्स ही लेने पड़ेंगे ना सर? बिल्कुल आपको लेने पड़ेंगे, आप लो ना, किसने मना करा है? मना किसने करा है? लो ना। वो तो देखो मैंने क्या बोला था कि देखिए हमारी रिक्वायरमेंट के बेस पर है, वो हमारी रिक्वायरमेंट के बेस पर है कि हम किस तरीके की चीजें डिप्लॉय करते हैं, किस तरीके से हम अपना प्रोसेस करते हैं, तो वो हमारी रिक्वायरमेंट के ऊपर आता है। तो अब मैं इसके अंदर हूँ, लाइक मैं यहाँ पे एलएस करता हूँ, तो देखिए एलएस करके ये मेरे को यहाँ पे दिखा रहा है कि ये मेरा डॉकर कंटेनर बन गया। और मैं अगर यहाँ से एग्जिट होता हूँ, तो देखिए एग्जिट करने के बाद मैं अगर अब यहाँ पे दिखाता हूँ वही कमांड डॉकर पीएस, तो देखिए यहाँ पे कुछ नहीं दिखा रहा, क्योंकि जैसे ही मैं एग्जिट हुआ ना, तो मेरा कंटेनर भी क्या हो गया? स्टॉप हो गया। तो डॉकर -a में अगर लगाऊंगा, तो देखिए यहाँ पर वो एक कंटेनर दिखा रहा है कि दिस इज माय कंटेनर आईडी नेम httpd, जो इमेज यूज करी थी, 2 मिनट वो रनिंग रहा है, मैं अभी एग्जिट हुआ हूँ, और उसका नाम मैंने वेब कंटेनर 1 लिखा था। गॉट इट द पॉइंट गाइस? एवरीवन? सर हमने जो पब्लिक आईपी से ओपन किया था वो क्या चीज? अभी मैं आ रहा हूँ, अभी वो पब्लिक आईपी पे भी मैं आ रहा हूँ, डोंट वरी। सो वही है कि मेरे को अगर कोई भी वेबसाइट या कुछ भी क्रिएट करनी है, तो मैं उसी तरीके से करता हूँ। लाइक कि मुझे अब वेब सर्वर बनाना है, तो मैं अगर दोबारा से यहाँ पर कंटेनर बनाना चाहता हूँ, तो मैं DOCK या डॉकर -IT के बाद हाइफन मैं यहाँ पे दे देता हूँ हाइफन नेम NAME नेम संदीप वेब, तो संदीप वेब के नाम से मैं बना रहा हूँ, और -P पोर्ट नंबर इज 80:81 में दे देता हूँ, और स्पेस लाइक का httpd, so wait एक मिनट, httpd/bin/bsh दोबारा से एरर देगा ये। सो पोर्ट -p इज इक्वल टू, और यहाँ पे मैं एक और कमांड लगा देता हूँ -name के बाद स्पेस -d। एक मिनट, टू गेट मोर हेल्प विद द डॉकर चेक ओवर द गाइडलाइंस। सर ये -8 पहले नहीं लगेगा सर, बाद में लगेगा क्या? -d -8 बाद में लगेगा? हाँ, या -8 और -d पहले भी नहीं बाद में भी लगा सकते हो, पहले भी लगा सकते हो। अगर ध्यान से देखो तो कुछ मिसिंग है, दिख रहा है तुम्हें मिसिंग क्या है? रन ध्यान से देखो, रन कमांड मिसिंग है।
हाँ सर रन रन कमांड। रन 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 तो आप पहले भी लगा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। डॉक्टर आप आईटी को सबसे लास्ट में भी लगा सकते हो, आप चाहो ना तो आईटी को आप लास्ट ओके में भी ओके लगा सर, सकते हो। तो डॉकर रन ठीक है सर, ठीक। हाइफन आईटी हाइफन हाइफन नेम, देन पोर्ट नंबर दे दिया मैंने, देन वेब पी पोर्ट नंबर 81 से एक्सेस हो, इंटर। सो देखिए यहाँ पर मैंने ये एक वो बोल रहा है द एचटीटीपी could not reliable determine the server fully qualified domain name using this। तो ये मेरे से मेरा डोमेन नेम पूछ रहा है सर 8080 का नाम है। ठीक है। सो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, सो टी, सो ये कंट्रोल सी, सो 8080 भी ले लेते हैं यहाँ पे, अगर डालना चाहते हो तो डाल देते हैं। पोर्ट नंबर आप कोई भी डाल सकते हो, बट ये फिर से एरर देगा मेरे को यहाँ पे, क्योंकि हम HTTPD सर्विस ले रहे हैं, सो फिर से यहाँ पे दे रहा है। सो ऑलरेडी कॉन्फ़िगर, तो यानी कि उसने मेरा कंटेनर ऑलरेडी बना दिया था संदीप नाम से। तो अगर हम देखना चाहते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं लाइक डॉकर PS, तो PS पे नहीं दिखा रहा, बट अगर मैं PS-A करता हूँ तो देखिए वो यहाँ पे बता रहा है कि आपका संदीप नाम से भी कंटेनर बन चुका है, बट मैं एग्जिट हूँ। लेकिन अगर आपको उस कंटेनर के अंदर जाना है तो आप क्या करेंगे, DOCKE या डॉकर START स्टार्ट अगर मैं कर देता हूँ तो डॉकर स्टार्ट, और स्टार्ट करने के बाद मेरा जो कंटेनर का नेम है इज इट संदीप वेब। तो ये देखिए गाइस यहाँ पर मैंने अपना क्या कर दिया, अब कंटेनर स्टार्ट कर दिया, मैं उसके अंदर नहीं हूँ। अगर आप देखना चाहते हैं तो PS-A से, तो अब दिखा रहा है, अब जो पहले एग्जिटेड दिखा रहा था और अब क्या दिखा रहा है, अब दिखा रहा है 7 सेकेंड्स। और अब देखिए अब मैं अगर PS कमांड चलाता हूं तो अब यहाँ पे भी दिखाएगा आपको, इज इट रनिंग, गॉट इट गाइस एवरीवन। और हम चलते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर हम चलते हैं 81 लेते हैं इस बार, कॉलन 80, सॉरी IP क्या था इस मशीन का, I'm just copy this public IP and paste in URL and colon 81, then enter. So this site cannot be reached. So anyways अच्छी बात है, वेबसाइट नहीं खोल रही तो कल हम खोलेंगे इसको भी। फिलहाल मैं कंटेनर बनाना आपको दिखा रहा हूँ 81। तो साइट मेरी नहीं खोल रही है। सो एनीवेज गाइस, सो यहाँ पर ये मेरा कंटेनर बन चुका है। अगर आपको कंटेनर के अंदर जाना है तो डॉकर एग्जीक्यूट हाइफन IT, और IT के बाद मेरा जो कंटेनर का नेम है किस नाम से था, संदीप के नाम से। मैं इस वाले कंटेनर के अंदर जाके कुछ काम करना चाहता हूँ, और /bin bash। तो क्या देखिए अब मैं कंटेनर के अंदर आ गया और मैं यहाँ पे ls करता हूँ। सो htdocs मेरा लिखा आ रहा है, सो vi htdocs, सो सॉरी cd htdocs जो है उसके अंदर मेरी, यानी कि ये वाली जो मेरी फाइल है htdocs वाली, सो इसके अंदर मेरी फाइल है वेब सर्वर की। सो vi htdocs, तो VI एडिटर मेरा इंस्टॉल नहीं है। तो मैं, ये मेरा क्या है कि मैं अगर यहाँ पे देखता हूँ, तो मैं यहाँ पे देखना चाहता हूँ cat सॉरी VI स्पेस /etc और क्या कमांड है OS रिलीज। तो मैं पहले यहाँ पे देखना चाहता हूँ, मेरी VI कमांड नहीं चल रही है गाइस। VI का मतलब है कि यहाँ पर मेरा VI का ऑप्शन डिसेबल्ड है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, पहले इंस्टॉल कर रहा हूँ, तो apt-get, VI एडिटर मेरा नहीं चल रहा है, तो apt-get install VI। तो VI एडिटर मैं पहले इंस्टॉल कर रहा हूँ यहाँ पर। तो build dependency tree reading state information done, और अब मैं अगर यहाँ पे लिखता हूँ OS रिलीज, तो
OS release bash command vi not working. So apt get install vi vim, is it done? cd htdocs, htdocs के अंदर गया, ls करा, index.mul और मैं यहाँ पे लिखता हूँ vi index.html. सो गाइस vi से नहीं खुल रही है फाइल, तो vim ले लेते हैं, vim से भी नहीं खोल रही है, सो cat index.html देखते हैं. सो देखिए यहाँ पे इसके अंदर लिखा हुआ है इट्स वर्क, ये मेरी वेब पेज का कंटेंट है, इट्स वर्क. तो ये HTML की फाइल मेरी यहाँ पे बनी हुई है, यानी कि मेरा कंटेनर तो बन गया है. और मैं अगर यहाँ पे SYSTEM सिस्टम CTL RESTART रीस्टार्ट HTTPD, तो सर्विस सिस्टम CTL ना देके यहाँ पे कमांड चलेगी SERVIC सर्विस HTTPD RESTART रीस्टार्ट. तो गाइस ये लाइनक्स की वेब सर्वर की सर्विसेज है, आपको पता होगा जब हमने लाइनक्स के वेब सर्वर बनाए थे तो इन कमांड्स का यूज करा था. सो कुल मिला के यहाँ पे जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपको कंटेनर से बाहर आना है तो आप एग्जिट कमांड का यूज करिए, शॉर्टकट कमांड नहीं, कंटेनर से बाहर आना है एग्जिट कमांड, कंटेनर के अंदर एंट्री लेनी है तो आप एग्जीक्यूशन कमांड का यूज करेंगे, कंटेनर बनाना है तो डॉकर रन. और लाइक अब देखिए यहाँ पर गाइस मैं एक और चीज आपको बताना चाह रहा हूँ, डॉकर रन -it और IT के बाद हाइफन नेम, और नेम में लाइक मैं दे देता हूँ REDJE रेडेट, मैंने यहाँ पे दे दिया रेडेट, और उसके बाद मैं यहाँ पे नाम डाल देता हूँ RED रेड HAT रेड हैट स्पेस /bin और बैश. तो देखिए मैंने रेडेट की तो कोई इमेज डाउनलोड ही नहीं करी ना, अब मैं डायरेक्ट कंटेनर बना रहा हूँ. पहले मैंने इमेज डाउनलोड करी थी, अब मैं डायरेक्ट कंटेनर यहाँ पे बना रहा हूँ. तो /bin/bash करके मैं इंटर करता हूँ. तो ये देखिए ये पहले लोकली सर्च कर रहा है मेरे सिस्टम पे, और मेरी लोकली जब नहीं मिली तो इसने फिर मेरी रिस्पॉन्स वहां पर गई और वहां पे बोल दिया एक्सेस डिनाइड, यानी कि रेडेट नाम से मेरी डॉकर हब पर भी कोई इमेज नहीं है. तो जो इमेज आपके लोकली सिस्टम पे नहीं होगी तो ये क्या करेगा, पहले डाउनलोड करके लेके आएगा, और डाउनलोड करने के बाद लाइक अगर मेरे को यहाँ पे उबंटू, तो देखिए हम यहाँ पर उबंटू है मेरा, तो मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ कि उबंटू की मशीन मेरी यहाँ पे ऑलरेडी है. तो यहाँ पे क्या करा, डॉकर रन -it -नेम, और नेम मैंने दे दिया लाइक का माई इंस्टेंस माई कंटेनर वन के नाम से, और किसका UBUNTU उबंटू का मैं बनाना चाहता हूँ. तो गाइस देखिए उबंटू का मेरा कंटेनर इंडिविजुअली मशीन मेरी बन गई है. LS में यहाँ पे करता हूँ, तो आप देखिए LS करके ये मेरी एक लाइनक्स की मशीन प्रॉपर इंडिविजुअली लाइनक्स की मशीन की तरह काम कर रही है. अब आपको इस पे जो भी काम करना चाहते हो आप करना चाहते हो, लाइक apt-get and install instll install git -y. तो ये देखिए यहाँ पर ये मेरा git इंस्टॉल कर देगा, बट उससे पहले मेरे को उबंटू को पहले अपडेट करने के लिए बोला apt-get update -y. तो ये देखिए पहले मैं यहाँ पे सर्विसेज इसकी अपडेट कर रहा हूँ, इसीलिए कोई भी कमांड्स मेरी नहीं चल रही थी. और अब मैं यहाँ पे अगर मेरे को गिट करना है तो apt-get install git -y, और ये देखिए इसने यहाँ पर गिट भी इंस्टॉल कर दिया. सो गाइस ये मेरा एक डेडिकेटेड गिट का कंटेनर मैंने बना दिया है. इसी तरीके से आप जेंकिन अगर आप यहाँ पे देखना चाहते हो तो WHIC git, तो देखिए इसने लोकेशन भी बना दी USR bin/git, बट ये गिट मेरे पर्टिकुलर कंटेनर पे बन रहा है. कंटेनर से बाहर होना है तो एग्जिट कमांड, और मेरे को कंटेनर देखना है तो DOCKER docker ps -a. तो यहाँ पे देखिए मेरे एक कंटेनर मेरा रनिंग है HTTPD के नाम से जो चल रहा है. 3 कंटेनर्स मैंने बनाए थे, एक से मैं बाहर हो चुका हूं, जो अभी लेटेस्ट मैंने अभी अबाउट a minutes बनाया था विद द नेम ऑफ mycon1 के नाम से. क्लियर गाइस, दिस इज द बेसिक, जो कि मैं कल और भी यही बेसिक कमांड्स है जो आपकी रूटीन में आपको याद होनी चाहिए. शुभम, हर्ष,
संदीप, मुझे पता है पहली क्लास है, लाइनेक्स बेस्ड है, तो काफी लोगों के ऊपर से भी जा रहा होगा बाउंस होके। संदीप क्या कहते हो? शुभम, संदीप, रोशन, आप तो लिनक्स पे काम कर रहे हो शायद। सर यस सर। तो कुछ क्लियर हुआ गाइस या ऊपर से बाउंस गया? तो गाइस अरे एक यहाँ बार पर दोबारा। आपको सिर्फ चीजें ध्यान रखनी है कि आप किस तरीके से कंटेनर देख सकते हो, पीएस कमांड, PS-A, वर्जन कमांड, पुल करना, कंटेनर बनाना, सिर्फ इतना ही देखिए, बाकी आगे हम 1 बाय 1 करेंगे। संदीप कुछ कह रहे थे आप? सर वही बोला था, एक बार दोबारा क्लास ये रिवाइज नहीं, करेंगे तो देखेंगे तो। ये होगा ही होगा, कल मैं जब नई चीजें कराऊंगा तो ये पहले होगा ही होगा, फिर वो होगा, क्योंकि मैं अभी डिलीट कर दूंगा, तो जितनी बार भी होंगे सारी कमांड्स रूटीन में चलनी है। ठीक है सर। तो गाइस पहले बताओ, मैं इनफ फॉर टुडे या और बताऊं आगे? सर इनफ है। इनफ फॉर टुडे सर। सर बहुत है आज के लिए। चलिए गाइस, तो इतना आप करिए। देखिए आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, मैं पहले ही बोल चुका था कि वीकेंड पे भी अगर हम 2 क्लास भी लेंगे ना, तो आपको 4 दिन पढ़ना पड़ेगा, तब जाके 2 क्लासेस क्लियर होंगी। तो मैं भगाऊंगा नहीं कोर्स को, मेरी 4 क्लासेस एक्स्ट्रा लग जाएंगे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट चीजें हमारी क्लियर होनी चाहिए, तभी पढ़ने का फायदा है। बताइए गाइस, कुछ और कोई कुछ कहना चाहता हो तो? यस सर, ये वाली वीडियो से शेयर कर देना सर। वो हो जाएगी। और बताइए।